हेलो दोस्तों। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता में नदियों किनारे बसे स्थल। यह सभी हम ट्रिक से कवर करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है और वीडियो के एंड में आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा से वॉइस आ रही है हड़प जाना, और रावी इसका हो गया रावण। तो कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है तूने उसका सब कुछ हड़प लिया, तू तो रावण है रावण। तूने उसका क्या कर लिया? सब कुछ हड़प लिया, तू तो रावण है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु से वही सारी है साधु की। अब कोई माँ है, वो अपने बच्चे को बोल रही है मोहन हाथ जोड़ो, मोहन हाथ जोड़ो साधु महाराज आए हैं। मोहन हाथ जोड़ो साधु महाराज आए हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हो गया? सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है घग्गर नदी के किनारे, जिसको सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं अब। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा का हो गया काले बैंगन, काले बैंगन। घग्गर का हो गया घर घर। तो घर घर क्या बने हैं? घर घर काले बैंगन बने हैं। घर घर क्या बने हैं? काले बैंगन बने हैं। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मादर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर स्थित है रंगपुर नदी के किनारे। मादर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर नदी के किनारे। मादर का हो गया चादर। चादर कैसी होनी चाहिए? रंगपुर, रंगीन होनी चाहिए। चादर कैसी होनी चाहिए? रंगपुर होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। तो मादर किस नदी के किनारे है? रंगपुर नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु को हमने किससे रिलेट किया था? साधु से। अब कोई साधु महाराज है, वो भिक्षा लेने के लिए आता है, तो वो भिक्षा में क्या मांगता है? कोट दे दीजिए, सर्दी बहुत है, मुझे कोट दे दीजिए। तो कोट दीजिए किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। साधु महाराज भिक्षा में क्या मांगता है? कोट, कोट दे दीजिए मुझे। कोट दीजिए किस नदी के किनारे स्थित हो गया? सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु का क्या हो गया? साधु। अब साधु महाराज फिर से आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब वो बोलते हैं अब मुझे चुन्नी दे दीजिए। अब वो भिक्षा में क्या मांगते हैं? चुन्नी। चन्हूदड़ो से वही साड़ी है ना चुन्नी की। तो चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हो गया? सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर का हो गया अलमारी, और हिंडन का हो गया हिडन, मतलब हाइड करना, छुपा कर रखना। अलमारी में लोग क्या करते हैं? अपना कीमती सामान वो छुपा कर रखते हैं, जैसे सोना चांदी पैसा, सब कुछ अलमारी में क्या करके रखते हैं? हिडन करके रखते हैं, मतलब छुपा कर रखते हैं। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित हो गया? हिंडन नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा का हो गया भोग, भोग लगाना मतलब भोजन करना। और भोग लगाने का मजा कब आता है? जब लोग थल पर बैठकर भोजन करते हैं। थल का हो गया जमीन। तो फिर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। भोग लगाने का मजा कब है? जब लोग थल पर बैठकर भोजन करते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है?
बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रंगोई नदी के किनारे। रंगोई का हो गया रसोई। रंगोई को हम रिलेट करेंगे रसोई से। बनमाली का हो गया आज तो माल बना है। आज तो माल बना है कहाँ पर? रसोई में। आज तो रसोई में माल बना है। तो बनमाली किस नदी के किनारे स्थित हो गया? रंगोई नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है दासक नदी के किनारे। सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। कोई बंदा है, वो इतना रोया कि सतलज नदी में भी बाढ़ आ गई। कोई बंदा इतना रोया कि सतलज नदी में भी बाढ़ आ गई। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। तो हमारा यहाँ पर यह टॉपिक कवर होता है। इसके बाद में आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु को हमने किससे रिलेट किया था? साधु से। सिंधु को हमने किससे रिलेट किया था? साधु से। मोहन हाथ जोड़ो साधु महाराज आए हैं। मोहन हाथ जोड़ो साधु महाराज आए हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। रावी को हमने रिलेट किया था रावण से। रावी को हमने रिलेट किया था रावण से। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। तूने तो उसका सब कुछ हड़प लिया, तू तो रावण है। तूने उसका सब कुछ हड़प लिया, तू तो रावण है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? मैं इसके दो ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। घग्गर, ऑप्शन डी नोन ऑफ दीज। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा मतलब काले बैंगन। घर घर क्या बने हैं? काले बैंगन। घर घर क्या बने हैं? काले बैंगन। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मादर किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मादर किस नदी के किनारे बसा था? रंगपुर नदी के किनारे। मादर को हमने रिलेट किया था चादर से। और चादर कैसी होनी चाहिए? रंगपुर होनी चाहिए, यानी रंगीन होनी चाहिए। तो मादर किस नदी के किनारे बसा था? रंगपुर नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लोथल किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे। इसको हमने रिलेट किया था, भोगवा का था भोग। और भोग लगाने का मज़ा कहाँ पर आता है? जब लोग थल पर बैठकर भोजन करते हैं। भोग लगाने का मज़ा कब आता है? जब लोग थल पर बैठकर करते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनमाली किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बनमाली किस नदी के किनारे बसा था? रंगोई नदी के किनारे। रंगोई को हमने रिलेट किया था रसोई से। बनमाली का हो गया आज तो माल बना है कहाँ पर? रसोई में। आज तो माल बना है रसोई में। तो बनमाली किस नदी के किनारे बसा था? रंगोई नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटिदीजी और चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे बसे थे?
यह आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ट्रिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।